हेलो गाइस, हाउ आर यू। ग्रुप्स एंड रिंग्स में हमारे पास चल रहा था चैप्टर नंबर यूनिट नंबर थर्ड एंड चैप्टर नंबर फिफ्थ, रिंग्स एंड फील्ड। ओके, तो रिंग के ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके ऊपर बेस एग्जाम्पल पढ़े। मैंने सारे एग्जाम्पल नहीं करवाए हैं, एग्जाम्पल जो थे वो मैंने थोड़े से छोड़ दिए हैं। थ्योरम थी जो वो टोटली करवा दी है। तो एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करिए, नहीं आता तो बता दीजिएगा। इसे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सब रिंग। सब रिंग आपने ग्रुप पढ़ा, सब ग्रुप पढ़ा, ठीक है। सब ग्रुप या सब रिंग, चलो रिंग के बारे में बता देती हूँ। रिंग, सब रिंग मतलब रिंग का ही एक पार्ट, ठीक है ना। कि आप जो हो वो आप अपने पेरेंट्स के लिए सब पार्ट हो। आपके पेरेंट्स जो है वो मेन है, लेकिन आप उनके लिए सब हो, ठीक है ना। सब पार्ट मतलब आप कितने भी बड़े बन जाइए, अफसर बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, कुछ बन जाइए, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के लिए ऑलवेज क्या रहते हो, एक बच्चा रहते हो। तो ऐसे ही हमारे पास एक सब रिंग की मतलब एक आपके पास जो भी रिंग का काम करता है, उस सेट के ऊपर हम कोई इसका सबसेट लेते हैं, उसका कोई बच्चा लेते हैं, और अगर वो उसका बच्चा भी कोई वही कंडीशंस को फॉलो करता है तो देन हम क्या कहते हैं कि वो हमारे उसके लिए सब रिंग का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, जो जिन बाइनरी ऑपरेशन मेनली आपने रिंग में तो दो ही लिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लिए। तो आर कोई नॉन एम्प्टी सेट था, और आर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट था और वो रिंग बन रहा है आपका, ओके। आपका आर रिंग बन रहा है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसे लिखते हो। अगर आप इसका कोई सबसेट लेते हो आर का, जो कि एस है, वो आपका क्या हो, नॉन एम्प्टी हो, और इन्हीं के फॉलो करते हुए अगर ये भी रिंग बन जाता है, तो ये इसके लिए किसका काम करेगा, सब रिंग का करेगा। क्योंकि इसका पेरेंट जो सेट है वो क्या है, पेरेंट सेट आर ही तो है। ये तो सिर्फ इसका यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है ना। तो ये इसका चाइल्ड है, और ये चाइल्ड भी अपने पेरेंट्स वाली अगर चीज़ों को फॉलो कर रहा है कि वो रिंग का काम, रिंग बनने की सभी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, और उसका बच्चा भी अगर करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सब रिंग कहलाएगा इसका, ठीक है। तो देखिए, आर आपके पास रिंग था अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन एस, हमने उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, सब सेट ले लिया, सच दैट आर इट सेल्फ इज ए रिंग अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। कि जो जो चीज़ें आर ने फॉलो की थी, अगर वही उसके सबसेट भी फॉलो कर दे, तो देन क्या कह सकते हैं हम कि आर हमारे पास क्या बनेगा, एक सब रिंग बनेगा, ओके। तो देखिए, क्याऊ सेट ऑफ किसका है, रैशनल नंबर का, तो हम कह सकते हैं क्याऊ किसको कंटेन करता है, जेड को करता है। और आर सेट ऑफ रियल नंबर किसको कंटेन करता है, क्या को करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो जेड है वो क्याऊ के लिए एक सब रिंग का काम करेगा, क्याऊ है वो आर के लिए सब रिंग का काम करेगा। और आपके पास जीरो एंड आर जो हैं वो ऑलवेज सब रिंग्स होंगे किसके, आर के, ओके। और ये दोनों ही हमारे पास क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सब रिंग्स किसके, आर के, और बाकी जो बच के वो आपके प्रॉपर सब रिंग होंगे, ठीक है। अब देखिए, आपने एक ही काम तो नहीं बचा हमारे पास कि रिंग की कंडीशंस को होल्ड कराते कराते आप उन सभी कंडीशंस, 8 कंडीशंस को होल्ड कराओ, है ना। क्यों, बार बार अगर 8 कंडीशंस को होल्ड कराने लग जाएंगे तो फिर बाकी क्या ही करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने सब ग्रुप में पढ़ा था, ठीक है, कि सब ग्रुप में 2 एलिमेंट लिए, और अगर ए बी का इन्वर्स बिलोंग करा देते हो किसमें, एस में, ये सबसेट था आपके पास जी का, तो वो सब ग्रुप, देखिए ग्रुप में हमारे पास 4 कंडीशंस थी, और हमने 4 को मॉडिफाई करके सिर्फ एक ली थी कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग करे किससे, एस से, अगर ए और बी उसके मेंबर है तो ऐसे ही हम किसके साथ करने वाले, सब रिंग के साथ भी करने वाले। हम कोई 8 कंडीशंस को होल्ड नहीं कराएंगे, हम 8 कंडीशंस में तोड़ फोड़ के ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेन है यहाँ पे वो एडिशन की आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, 2 ही एलिमेंट चाहिए होते हैं। ये जो है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट लाने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा था। तो ऐसे ही हम इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट ले आएंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of a ring R to be subring of R इफ़ A एंड B बिलोंग करता है S से, और A माइनस का B बिलोंग करे S से, और A और B बिलोंग करते लेते हो S से, तो A इंटू बी भी किससे बिलोंग करे, S से। गाइज कह रहे कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस मतलब आप एक रिंग है, ओके, और रिंग का सबसेट है, हमने S ले लिया,
आप इस रिंग को कब सब रिंग बोल सकते हो, तो उसके लिए ये कौन सी चीज़ों को होल्ड करे, ये कौन सी कंडीशंस को फॉलो करे। तो कौन सी कंडीशंस फॉलो करेंगे कि एस इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये अपने आप में क्या है, एक रिंग है। अगर इसका कोई बच्चा सब रिंग बनना चाहे तो कह रहा है कि इसको सिर्फ दो कंडीशंस को फॉलो करनी पड़ेंगी कि ए माइनस का बी बिलोंग करे एस से, और ए इंटू बी बिलोंग करे किससे, ऐसे कि जब आपके फॉर ऑल ए और बी किससे बिलोंग करते हो, ए से। ठीक है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में क्या प्रूव करवा रहा है कि आप पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लीजिएगा कि आर हमारे पास कोई रिंग है और हमने उसका सब पार्ट लिया, सब सेट लिया, मतलब उसका बच्चा उठा लिया, और कह रहा है उसका बच्चा भी सब रिंग की कंडीशंस को कब होल्ड करेगा, बच्चे कब करेगा, कि अगर हमने उनको तोड़ फोड़ के छोटा बना दिया, कि हम उस बेचारे से भी 8 कंडीशंस को फॉलो नहीं कराएंगे, हम उसको छोटा बना देंगे। कैसे बना देंगे छोटा, कि अगर वो एस है, 2 मेंबर उठाए और 2 मेंबर का डिफरेंस और प्रोडक्ट जो है वो उसमें होल्ड कर मिल जाए तो आराम से हो जाएगा। देखिए ए माइनस का जो बी है वो हमारे पास एडिशन की आइडेंटिटी लाने में हो जाएगा कामयाब। ओके, अगर एडिशन की आइडेंटिटी मिल रही है तो इसके साथ साथ लटके लटके हम क्या भी निकाल लेंगे, इनवर्स भी निकाल लेंगे। हो गया काम खत्म। इसका देखिए एक ही कंडीशन से इसने 2-3 ले लिया। अब 2 एलिमेंट ले रहे हो, उन दोनों का डिफरेंस जा रहा है उसमें, तो क्लोजर भी कर ही ले रहा है। और एसोसिएटिव का तो कुछ कहना ही नहीं है, उसमें तो कौन कहाँ पे जाता है, कोई कहीं नहीं जाता। ए प्लस बी और प्लस में सी, और ए प्लस में बी प्लस में सी, बस सिर्फ क्या होता है, इनको डील करने का मतलब अलग अलग होता है। पहले इन दोनों भाई साहब को ले लीजिएगा, फिर इसको ले लीजिएगा। ओके, काम खत्म। ठीक है ना। तो एसोसिएटिव आप इतना प्रेशर मत लो कि एसोसिएटिव को भी होल्ड करना है। मेन तो 3 ही थी आपकी। क्लोजर तो हो ही गई कि 2 एलिमेंट ले रहे, कंपोजिशन कर रहे और वापस एलिमेंट इसी में जा रहा है, अपने आप क्लोजर हो गई। दूसरा, अगर 2 का डिफरेंस जा रहा है तो बी अलग लेना ज़रूरी है क्या, हम सेम ले लेंगे कि ए कोई 2 बार ले लेंगे तो 0 मिल जाएगा। अगर 0 मिल रहा है, ए कोई 2 बार ले रहे हो तो माइनस का ए भी मिल रहा है, वो हमारे पास क्या दे देगा, इन्वर्स दे देगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल रही है तो मल्टीप्लिकेशन इस सब रिंग के लिए आप क्या लेते हो, क्लोजर लेते हो, एसोसिएटिव लेते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लेते हो। तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए तीनों की हटा के सिर्फ सिंगल ही काफ़ी है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, कि पहले हमने नेसेसरी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि एस हमारा सब रिंग ले लिया, किसका, आर का। एस हमारा सब रिंग ले लिया आर का, तो दोनों कंडीशंस को क्या कराएंगे, होल्ड कराएंगे। तो देखिए लेट ए और बी आपके पास क्या है, किसके हैं, एस के हैं। तो एस आपका सब रिंग बन रहा है, मतलब एडिटिव ग्रुप भी बन रहा है, वो एडिटिव है तो मैं अपने एलिमेंट का क्या रखे, एडिटिव इन्वर्स रखेगा। तो माइनस का ए ले लिया, माइनस का बी भी ले लिया। अब ए और बी एस में जा रहे थे, माइनस का बी भी एस में जा रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब अंडर क्लोज कंडीशन, क्योंकि सब रिंग बोल चुके हो ना, तो ऐसे क्लोज कंडीशन को भी होल्ड करता है। तो ए माइनस बी बिलोंग करेगा किससे, एस से। ओके, अब ये सब रिंग है मतलब ये वो आठों कंडीशंस को फॉलो कर चुका है। तो गाइस आप क्या लोगे कि इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी उसमें जाएगा। तो ये कंडीशंस तो आपने इजीली होल्ड करा दी, कि जब आपके पास क्या था, एस सब रिंग था, तो सिर्फ ये 2 चीज़ें पकड़ के ही लानी थी हमें। ओके, कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल ईजी था। अब देखिए हम हल्का सा अपना दिमाग दौड़ाते हैं। कंडीशन फॉर सफिशिएंट, कि जब आपके पास सिर्फ ये चीज़ें दे रखी हो कि एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, और ए और बी बिलोंग अगर करते हैं किससे, आर से, तो उन दोनों का डिफरेंस जाए, प्रोडक्ट जाए। तो देखिए मैंने क्या कहा था, पहले तो हम लाएंगे एडिशन की आइडेंटिटी, उसके बाद एडिशन का इन्वर्स लेके आएंगे। ओके, और बाकी आते जाएंगे सब। तो ये कहा था कि जब ये कहता है कि ए और बी इसने फॉर ऑल लिया है, कि कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। अब ज़रूरी थोड़ी ना हम अलग अलग ले, नहीं, हम तो नहीं लेंगे अलग। ए ले लिया और ए को दोबारा फिर ले लिया हमने, और इस कंडीशन को होल्ड कराने के लिए क्या है कि अगर ये दोनों एस के आ रहे तो इन दोनों का डिफरेंस भी एस में जाएगा। कोई बात नहीं, हमने भी जैसे एलिमेंट लिए हम भी उसका डिफरेंस वैसे लेके जाएंगे। तो ए माइनस का ए, दैट मीन्स क्या दे रहा है आपको, ये 0 दे रहा है। ये 0 किस में जा रहा है गाइज, आपका एस में जा रहा है। तो देखिए आपका ये अगर एस में जाता है तो देन क्या है
कि भाई ये अपनी क्या एग्जिस्ट करता है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो यही तो मेन मुद्दा था हमारा, हो गया। ओके, अब देखिए हम इसी की कही हुई बात को पकड़ेंगे और आगे आगे चलेंगे। ठीक है, ये कह रहा था कि दो एलिमेंट हैं जो किस में जाते हैं, एस में जाते हैं। ठीक है, तो इस भाई साहब ने क्या किया कि 0 को भेज दिया एस में। ओके, और ए भी ले ले किससे, एस से। इसने कहा कि अगर ए और बी एस से हैं तो उनका दोनों का डिफरेंस भी किस में जाएगा, इसमें, फॉर ऑल। जब आपने पहले स्टेप में ये दिखा दिया कि 0 एस में जाता है तो हमने बी की बजाय कौन ले लिया, ए, क्योंकि हमें तो अपना काम निकलवाने से मतलब है, हमें तो सिर्फ उसका एडिटिव इनवर्स ढूंढने के देना है उसको। तो ए की जगह तो 0 ले लिया और बी की जगह हमने ए ले लिया, और हम कह रहे हैं कि हमने तो जो एलिमेंट लिए ना हम उन्हीं का डिफरेंस ले जाने वाले हैं, किस में, इसके अकॉर्डिंग एस में। तो इसके अकॉर्डिंग एस में माइनस का ए बिलोंग्स टू किससे, एस से। थोड़ी देर पहले तो आपने एडिशन की आइडेंटिटी जो 0 थी वो दिखा दी, उसके बाद हमने क्या दिखा दिया, ये ए माइनस का ए क्या है, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका है गाइस, ए का है। तो आपने एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का भी दिखा दिया। तो मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो वो होल्ड कर ही रहा था, क्लोजर तो ये जो कंडीशन कर रहा है मैंने बताया इसी के अंडर क्लोजर कर दी उसने। तो अब हमने क्या दिखा दिया, एडिशन की आइडेंटिटी भी दिखा दिया, इन्वर्स भी दिखा दिया, मिल गया। तो देखिए, और कॉमोटेटिव एसोसिएटिव मैंने कहा था कि वो तो चलते चलते होल्ड हो जाएंगे, उनका तो कोई रोना धोना है ही नहीं। तो एस सबसेट है आर का, तो देयरफॉर सबसेट आर का है तो एसोसिएटिव और उसको तो होल्ड करेगा ही। ओके, अब देखिए इसने पांचों कंडीशंस को होल्ड कर दिया अंडर एडिशन के। ओके, अब बच गए आपके मल्टीप्लिकेशन की। ए और बी बिलोंग करता है किससे, एस ने, हमने नहीं कहा, इसी ने कहा। अगर दो एलिमेंट एस के हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एस में जा रहा है, ये भी बात इसी ने कही। अब आप इसी चीज़ का मतलब समझ लीजिए क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है किसके अंडर, मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड कर रहा है। ओके, अब प्रोडक्ट के अंडर कौन कौन सी बच गई, आपकी एसोसिएटिव बच गई और डिस्ट्रीब्यूटिव बच गई। तो देखिए ये कहा था एसोसिएटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका ये एडिशन की कर रहा है तो इसके एसोसिएटिव भी कर देगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी क्या है, प्रोडक्ट कर रहा है और ऐड कर रहा है, और वो तो आपके एसोसिएटिव ऊपर वाले में भी हो चुकी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एस हमारा सबसेट है आर का, तो देयरफॉर ये एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डेफिनेटली होल्ड करेगा। अब देखिए इसने सारी चीज़ें होल्ड करा दी तो क्या कहलाएगा, सब रिंग आपका। ओके, एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या करें, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में कि अगर आपके पास रिंग का कोई भी सबसेट है और वो सबसेट सब रिंग कहलाए, कब कहलाए, अगर वो दो चीज़ों को होल्ड करे, मतलब दो एलिमेंट उस सबसेट के ले रहे, उन दोनों का डिफरेंस जाता है उसमें और प्रोडक्ट जाता है। ओके, अब हमने सपोज कर लिया, अब नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन कि एक बार एक चीज़ को मानोगे फिर दूसरी को निकालोगे, फिर जो दूसरी आपने मानी थी उसको निकालना है और जो निकाला था उसको कंसिडर करना है। तो कंडीशन ऑफ नेसेसरी में हमने क्या ले लिया कि सब रिंग मान लिया। अब सब रिंग है तो क्या ही दिक्कत है, ये दो ही तो पकड़ के लाने कि दो एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें एडिटिव इनवर्स भी है ये, तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कराता है। तो ए, अगर ए और माइनस का बी बिलोंग करता है किससे, तो इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब अंडर एडिशन, अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करा रहा है। ओके, ये अंडर ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी होल्ड करा है, तो दोनों कंडीशंस को होल्ड हो गया आपकी। सफिशिएंट कंडीशन में कि अगर आपके पास कोई एस नॉन एम्प्टी सेट है तो देन आपके पास क्या है, दोनों का प्रोडक्ट अगर एस में जाता है तो डिफरेंस भी एस में जाए और उनका प्रोडक्ट भी एस में जाए। ठीक है, अब मैंने ये बताया कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए और उसका इन्वर्स चाहिए। ठीक है, बस मेन यही है और बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो देखो हमने लिया, ये कह रहा था कि ए फॉर ऑल ए, सभी ए और बी के लिए अगर एस में जाते तो उन दोनों का डिफरेंस भी किस में जाए, आपके पास एस में जाए। ठीक है, हम बी नहीं लेंगे, हम जानबूझ के क्या लेंगे, हम ए ही लेंगे, और ए डिफरेंस करेंगे 0, किस में चला गया, इसके हिसाब से एस में चला गया। ये क्या मिल गया, एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। ओके, अब दोबारा माइनस दिखाने के कि एडिटिव इनवर्स दिखाने के लिए एक तो 0 ले लिया और एक हमने ए ले लिया, और क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस है, ये भी एस में जा रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो इसके हिसाब से हमारे पास माइनस ऑफ ए चला गया, तो मतलब ये माइनस ए किसका एडिटिव इनवर्स था, ये ए का इनवर्स था। तो कहने का मतलब
एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करा रहा है, आपका एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करा रहा है, और क्लोजर भी बन रहा है। एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव तो चलते चलते बन गया। तो एडिशन की तो पांचों क्लियर हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक तो कंडीशन इसने खुद ही होल्ड करा दी, क्लोजर की होल्ड करा दी, और एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वैसे होल्ड हो जाएगी। तो आपके पास क्या बन गया, सब रिंग। ओके, तो एक तो सब रिंग दिखाने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इसके ऊपर सब रिंग के लिए हमारे पास और कंडीशन दे रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ द रिंग आर टू बी सब रिंग ऑफ आर। अब फिर से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि हम हमेशा के लिए इस बात के ऊपर ही एग्री नहीं हो जाएंगे कि अगर ए और बी एस में जाते हैं तो ए माइनस बी जाए एस में और ए इंटू बी बिलोंग करे एस में, तब आप ये कहो कि ये आपका क्या बनता है, सब रिंग। ठीक है, हम ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ एक ही कंडीशन, नहीं, हम अपना दूसरा ऑप्शन भी रखेंगे कि हम और किन किन केसेस में कह सकते हैं कि ये सब रिंग बन सकता है। ओके, तो देखिए अब आपके पास वही नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, आर का, और वो सब रिंग है कब, जब एस प्लस में माइनस का एस इक्वस टू किसके बराबर हो, एस के बराबर हो, और एस इंटू में एस कंटेंट इन किस में, एस में कंटेंट हो। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन में हम क्या मान के चलेंगे कि एस आपका सब रिंग है और ये दोनों होल्ड करानी है, और सफिशिएंट कंडीशन में इन दोनों को कंसीडर करेंगे और सब रिंग दिखाना होगा आपको। ओके, अब देखिए सब रिंग मान लिया, इस चीज़ को इसके बराबर दिखाना है, तो हमने लिया कि एक्स इसका कोई एलिमेंट ले ले इस सेट का। अब गाइज इस सेट का एलिमेंट लोगे तो आप इसी के टाइप का लोगे, मतलब एक इसका ए ले लिया, इसका हर एलिमेंट नेगेटिव बन के आएगा, इसी के टाइप का होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू ए प्लस में माइनस का ए, फोर सम ए और बी किससे जा रहे हैं, एस से। ओके, तो ए माइनस का बी बिलोंग कर रहा है किससे, एस से। अब देखिए हमने थोड़ी देर के लिए पढ़ा था ना, थोड़ी देर पहले, कि ए और बी दो एलिमेंट है एस में, तो उन दोनों का डिफरेंस किस में जाएगा, एस में। तो देखिए एक्स जो था इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, तो दैट मीन्स ये इसका सबसेट हो गया ना। सबसेट इक्वल दिखाने के लिए एक बार लेफ़्ट को राइट का सबसेट दिखा देंगे, राइट को लेफ़्ट का सबसेट, तो लेफ़्ट को राइट का सबसेट दिखा दी, ये बात क्लियर हो गई कि एक्स इसका हमने कोई एलिमेंट लिया और वो हमें राइट वाले में दिखाना है, तो इस एलिमेंट को हम इसी सेट के जैसा लिखेंगे, मतलब ए प्लस में और माइनस का बी, इसका अंदर माइनस लगा के ही रखेंगे एलिमेंट को, हालांकि ए और बी आपके दोनों क्या हैं, एस से आ रहे हैं। तो ए माइनस का भी बिलोंग करता है किससे, एस से, क्योंकि एस आपके पास क्या है, सब रिंग है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब आर एच एस को हमें एल एच एस का सबसेट दिखाना है, तो आर एच एस का एक एलिमेंट लेंगे, इसमें दिखाएंगे, तो एस वाई ले लिया इससे। ठीक है, अब हम वाई को क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 लिख सकते हैं। ओके, 0 को माइनस लगा देंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये किस के टाइप का एलिमेंट है, ये इस सेट के टाइप का एलिमेंट है। अब क्या कहेंगे, अगर ये इस के टाइप का एलिमेंट है, ये तो इसी में जाता है, लेकिन किसको लेके चले थे हम, वाई को लेके चले थे, तो दैट मीन्स हमारा वाई किस में चला गया, एस प्लस में माइनस वाई में चला गया। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस प्लस माइनस का एस इक्वस टू एस हो गया। पहली कंडीशन को होल्ड करा दिया। सेकंड में क्या है कि आपका एस इंटू में एस कंटेंट हो किस में, एस में, तो फिर वही बात, इसको इसमें कंटेंट कराना, तो इसका एलिमेंट उठाओगे और इसमें दिखा दोगे, तो एस एक्स इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया। सबसेट दिखाने के लिए हम आर्बिट्ररी का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसके टाइप का एलिमेंट है, तो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू में बी, फोर सम ए और बी बिलोंग करता है किससे, एक्स से, क्योंकि जिस टाइप का सेट है उसी टाइप का एलिमेंट भी मिलने वाला आपको। ओके, तो एक्स बीइंग ए रिंग, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। देखिए पहले में तो उसने ए माइनस का बी ले लिया था, और इसमें क्या रहा है, ए इंटू बी, तो ये सब रिंग बन रहा है ना, एक्स एस जो था आपने सब रिंग तो ले रखा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि दो एलिमेंट ले रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस किस में, सॉरी प्रोडक्ट किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, तो वही चीज़ हमने लगा दी। अब देखिए आपने एक्स उठाया किसका था, एस इंटू में एस में, और दिखा दिया एस का, मतलब ये चीज़ आप लिख के ज़रूर चल रहे हो, लेकिन यहाँ के बाद सब रिंग की वो लिखा रहे हो, यहाँ के बाद सब रिंग की डेफिनेशन लगा रहे हैं हम, कि दो एलिमेंट ले था, डिफरेंस भी एस में जा रहा था, प्रोडक्ट भी एस में जा रहा था, वो वाली चीज़ें लगा रहे हैं। ओके, तो सबसेट हो गया। तो देखिए हमने दोनों कंडीशंस को क्या करा दिया, इसको होल्ड करा दिया। ओके,
अब क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दोनों कंडीशंस को कंसिडर कर लेते हो आप, तो क्या दिखाना है, सबरिंग दिखाना है। ठीक है, तो सबरिंग दिखाना है, तो देखिए वही सबरिंग के लिए आप क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं और a माइनस का b जाए s में और a इंटू बी जाए। तो देखिए ले लेंगे कि हमारे पास s कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है r का, और s प्लस में माइनस एस इज इक्वल टू ये s के बराबर है, s इंटू में s कंटेंट है किस में, s के। तो इसको सबरिंग दिखाने के लिए हमने s के दो एलिमेंट ले लिए। ओके, अब देखिए ये चीज़ इसके बराबर है, कोई बात नहीं, हम इसका एलिमेंट इसी के जैसा लेते हैं, तो a प्लस माइनस का b, ओके इसी का जैसा ले लिया। अब देखिए हम इसको अगर हटा देते हैं, हटा दें तो a माइनस का b हो जाएगा, a माइनस का b, या फिर आप इधर से देख लीजिए कि s प्लस माइनस का s किसके बराबर है, s के बराबर है, s के बराबर है, तो a माइनस का b बिलोंग कर रहा है किससे, s से। आपने अगर इस स्टेप को बाद में करना चाहते हो तो कर लो कि a माइनस का b बिलोंग करा दिया किससे, s से, कि आपने इसका एलिमेंट उठाया, इसके जैसा ही उठाया, और ये इसका है ना, ये चीज़ किसके इक्वल थी, s के इक्वल थी, इसको सोल्व किया ये पाया। ओके, सबरिंग की पहली कंडीशन होल्ड होगी। सेकंड के लिए हमें इसको इसका दिखाना होता है, तो आपने a और b किसके एलिमेंट उठा रखे हैं गाइज, s के एलिमेंट उठा रखे हैं, और s के, तो आपको पता है कि इसमें तो दो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट होके आता है, तो a इंटू बी बिलोंग करेगा किससे, s से, क्योंकि ये जो मेंबर था ये इसी का था। हमने यहाँ पे a b जो था वो किसका लिया था, s इंटू में s का, लेकिन ये किस में कंटेंट था, s में था, तो देन ए बी भी किस में चला जाएगा, आपका s में चला जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसने थोड़ी देर पहले हमने जो सबरिंग की कंडीशन होल्ड कराई थी उन दोनों को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, होल्ड कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक सबरिंग बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज ए रिंग। टू सबरिंग, दो सबरिंग है और उनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, दोनों जो सेट में कॉमन जो एलिमेंट होते हैं वो उनका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो दो सबरिंग का इंटरसेक्शन भी एक रिंग बने। ओके, तो रिंग बने मतलब इंटरसेक्शन को आपको रिंग का काम करवाना है। ठीक है, इंटरसेक्शन भी रिंग का काम करे, तो वही दो कंडीशन दिखाने की, दो एलिमेंट लो और उनका डिफरेंस और प्रोडक्ट s में जाए, काम खत्म। देखिए S1 और S2 आपके पास दोनों क्या थी, सबरिंग्स थी, तो सबरिंग थी तो वो नॉन एम्प्टी तो होंगी ही, क्योंकि उनमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिलेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा जीरो एलिमेंट उन दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, क्योंकि दोनों अगर वो सबरिंग बन रही है तो अंडर एडिशन दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेम ही होगा, तो दैट मीन्स उनका जो इंटरसेक्शन है वो नोट 5 है, मतलब उसमें एलिमेंट है। अब आप आराम से अपना काम कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसका लिंक उठाएंगे सेट। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 को क्या दिखाना है, सबरिंग दिखाना है। ओके, तो सबरिंग दिखाएंगे तो गाइज क्या करेंगे, हम इसके दो एलिमेंट ले लेंगे। ओके, A और B आपने एलिमेंट उठाया किसका, S1 इंटू में S2 का, और दिस इम्प्लाइज दैट अगर आपने दिखा दिया कि A माइनस बी भी इसमें जाता है, ओके, और A इंटू बी भी जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सबरिंग बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं कि आपने लिया ए बी बिलोंग करता है किससे, S1 इंटरसेक्शन S2 से। दिस इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है, तो S1 में जाएगा, एंड किस में जाएगा, A और B S2 में जाएगा। ओके, बट S1 एंड S2 आपके पास क्या हैं, सबरिंग्स हैं, आपके पास क्या है, सबरिंग्स हैं, तो क्या हो जाएगा, A माइनस का B बिलोंग करेगा किससे, S1 में, एंड A माइनस का B बिलोंग करेगा किससे, S2 से। ठीक है, अगर ये चीज़ दोनों में ही जा रही है तो दिस इम्प्लाइज दैट किस में चली जाएगी, उनके इंटरसेक्शन में भी चली जाएगी ना। ओके, एंड सेकंड कंडीशन में कि इन दोनों का प्रोडक्ट है वो भी S1 में जा रहा है, और A इंटू में B वो भी किस में जा रहा है, S2 में। अब ये दोनों क्या थी, सबरिंग थे ना, मतलब सबरिंग थी तभी तो प्रोडक्ट जा रहा है। अब ये चीज़ इसमें भी जाती है और इसमें भी जाती है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या कह सकते हो कि दोनों के किस में जाएगी, इंटरसेक्शन में जाएगी। तो देखिए गाइज, हमारे पास इसने
दोनों कंडीशंस को क्या कर दिया, ये देखिए दोनों को होल्ड करा दिया। जब हमने ए और बी किसके लिए थे, इसके लिए थे, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए, क्या बन गया आपके पास, सबरिंग बन गया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर नहीं आता है कुछ समझ तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।